हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट रॉकेटरी। तो आज हम जानेंगे एक इसरो और ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी की कोलैबोरेशन में हुआ एक मिशन के बारे में, जिसका नाम है प्रोबा 3, जिसको लॉन्च करेंगे इसरो और ईसा मिल करके। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये कैसे लॉन्च होगा, कहाँ से लॉन्च होगा, और इसके बारे में आज हम जानेंगे डिटेल्स में। तो पीएसएलवी में ये सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है। ये मिशन के लिए इसरो और ईसा ने पीएसएलवी व्हीकल चूज किया है, जिसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसमें दो सैटेलाइट यानी कि कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट और ओकल्टर स्पेसक्राफ्ट, ये दोनों सैटेलाइट जाएंगे। और इस मिशन का जो मेन मोटिव है, इनोवेशन के लिए वर्ल्ड का पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट, यानी कि वर्ल्ड में पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि दो सैटेलाइट एक बार में ही प्रीसियस फॉर्मेशन फ्लाइंग किया जाएगा। यानी कि दो सैटेलाइट एक साथ पैरेलली एक फॉर्मेशन, जैसे हम लोग जानते हैं कि जब हम फाइटर जेट्स देखते हैं, उनकी एक फॉर्मेशंस होती है, जैसे वी फॉर्मेशन हो गए, ऐसे अलग अलग तरीके की फॉर्मेशंस होती है। वैसे ही इस बार इस मिशन में उसका गोल यही है, इस मिशन का गोल यही है कि ये फॉर्मेशन डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, प्रीसियस फॉर्मेशन फ्लाइंग। ये फॉर्मेशन दो सैटेलाइट के जरिए, जिसको हम बोलते हैं कोरोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट एंड ओकल्टर स्पेसक्राफ्ट, CSC एंड OSC, इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को इस फॉर्मेशन में ऑर्बिट में दिया जाएगा। और इसका मेन मोटिव वही है। इसमें व्हीकल यूज़ होगा PSLV, जो इसरो की व्हीकल हैं। तो ये दोनों स्पेस एजेंसियां मिल करके ये मिशन करने वाले हैं। आज करने वाले थे 4 दिसंबर को, जो कि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से अभी होगा 5 दिसंबर को रीशेड्यूल किया गया है। और यह आप देख सकते हो PSLV C59 व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन, आप ये देख सकते हो। हालांकि हम जानते हैं PSLV 4 स्टेजेस में होती है, और इस मिशन के लिए भी PSLV चुना गया है, तो ये 4 स्टेजेस में किया जाएगा। PS1 PSOM XL, ये दोनों बूस्टर्स है। ये 6 बूस्टर्स लगे हुए हैं पूरी PSLV में इस मिशन के लिए। और इसका प्रोपेलेंट यानी कि फ्यूल यूज़ किया जाता है, सॉलिड टाइप ऑफ फ्यूल यूज़ किया जाता है इस मिशन के लिए, जो कि हैं HTPB। ये हैं सॉलिड प्रोपेलेंट, एक्चुअली हम टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोपेलेंट फ्यूल कहते हैं, जो कि रॉकेट फ्यूल है। और सॉलिड टाइप यूज़ किया गया है, जो कि HTPB है। और दोनों मतलब ये जो स्मॉल आप देख रहे हो PSLV में छोटा वाला है, और उससे थोड़ा बड़ा जो बूस्टर्स है उसका नाम है PSOM XL, और इसका नाम है जो छोटा वाला है उसका नाम है PS1। तो PS1 में भी HTPB यूज़ किया गया है, और PSOM XL में भी HTPB यूज़ किया गया है। दोनों का डायमीटर दे रखा है। ये प्रॉपर जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट में दे रखा है, वहाँ से मैंने लाया है, और आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हो चेक करके। और स्टेज 2 में देख सकते हो आप PS2। और प्रोपेलेंट क्या यूज़ किया गया है, लिक्विड। यहाँ पे लिक्विड टाइप ऑफ प्रोपेलेंट यूज़ किया गया है स्टेज 2 में, जो कि UH-25 और N2O4 को मिला के लिक्विड प्रोपेलेंट, एक ऑक्सीडाइजर और एक फ्यूल। हम जानते हैं लिक्विड प्रोपेलेंट में दो चाहिए, एक ऑक्सीडाइजर और एक फ्यूल। बार्न करने के लिए फ्यूल को दो प्रोपेलेंट चाहिए। और उसके बाद स्टेज 3 में आके आप देख सकते हो, वहाँ पे भी सॉलिड प्रोपेलेंट टाइप ऑफ प्रोपेलेंट यूज़ किया गया है, जो है HTPB। इसरो ज़्यादातर यही यूज करता है सॉलिड में।
और लिक्विड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी यूज़ किया जाता है। और उसके बाद स्टेज 4 में आप देख सकते हो लिक्विड फ्री से लिक्विड में आ गए वो लोग, और लिक्विड में MMH प्लस MON3 यूज किया जा रहा है। तो इसरो ज़्यादातर सॉलिड फ्यूल में यही यूज करते हैं, और लिक्विड फ्यूल वो लोग देख के मिशन की उसके ऊपर डिपेंड करके वो किया जाता है, चूज़ किया जाता है। तो उसके बाद फ्लाइट सीक्वेंस, ये है फ्लाइट सीक्वेंस। फ्लाइट सीक्वेंस का मतलब ये है कि जब मिशन किया जाता है, मिशन की जो स्टेजेस हैं, कौन सी स्टेजेस कब कब होंगे, तो ये प्रॉपर दे रखा है कि स्टेजेस कब कहाँ कैसे होंगे। तो फास्ट सेपरेशन कब होंगे, सेकेंड सेपरेशन कब होंगे, उसके बाद थर्ड सेपरेशन, उसके बाद फोर्थ सेपरेशन। फोर्थ सेपरेशन में क्या होता है, जो सैटेलाइट है, सिर्फ सैटेलाइट को सेपरेट किया जाता है, वो जो इग्निशन सिस्टम है उससे। लास्ट में इग्निशन सिस्टम को सेपरेट करके सिर्फ सैटेलाइट को उसकी पोजीशन तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें प्रॉपर नेविगेशन सिस्टम यानी कि एवियोनिक्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए, एवियोनिक्स चाहिए हमें। और ये ये जो लॉन्च व्हीकल है वो कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, FLP यानी कि लॉन्च फर्स्ट लॉन्च पैड जो है, ये श्रीहरिकोटा, हम लोग जानते हैं श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जा रहा है। तो ये वहाँ से लॉन्च किया जाएगा। और ये आप देख सकते हो फ्लाइट सीक्वेंस, तो ये पहले हैं जो PS1 मतलब ग्राउंड से जब इग्निशन होता है तब से लेकर जब कब तक सैटेलाइट सेपरेशन होगा, ये प्रॉपर दे रखा है। ये आप इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके देख सकते हो। और ये है फ्लाइट प्रोफाइलिंग, यानी कि हम जब एक लॉन्च व्हीकल इग्निशन से लेके उसकी पोजीशन तक कब कब कैसे हर एक स्टेजेस की, हर एक सेपरेशन की, हर एक चीज की डिटेल में दे रखा होता है। जैसे कि टाइम आप देख सकते हो, PS1 इग्निशन यानी कि जब लिफ्ट ऑफ यानी कि जब वो उड़ता है 0, उसके बाद उसकी ऑल्टीट्यूड कितनी है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनर्शियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल, तो उसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी, उसके बाद कितने कितने, तो बढ़ते 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 आप देख सकते हो इसका कब इग्निशन हुआ, छोटे छोटे बूस्टर्स कब इग्निशन हुआ, उसकी टाइमिंग देख सकते हो, उसकी ऑल्टीट्यूड यानी कि कब हुआ वो भी देख सकते हो। ये प्रॉपर आपको दे रखा है, ये प्रॉपर डाटा दे रखा है। ये उसी में ही दिया जाता है, इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने लाया है ये डाटा, और ये डाटा वहीं पे है, आप लोग देख सकते हो जाके। तो ये कब कब कहाँ कैसे सेपरेशन होती हैं, कब कैसे स्टेजेस काम करते हैं, कब कैसे कौन सी अल्टीट्यूड में कौन सी स्टेजेस सेपरेशन होकर कौन सी इग्निशन हो रहा है, ये डाटा प्रॉपर दे रखा है। कितनी वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहा है, कितनी वेलोसिटी कम हो रही है, टाइमिंग के साथ दे रखा है। तो आप देख सकते हो ये। और ये हैं जो 2 स्पेसक्राफ्ट है उसके बारे में। एक स्पेसक्राफ्ट कोरोनोग्राफी हमने बताया था, जैसे कोरोनोग्राफी स्पेसक्राफ्ट, और एक है ओकल्टर स्पेसक्राफ्ट। तो कोरोनोग्राफी स्पेसक्राफ्ट क्या करता है, वो सन की कोरोना यानी कि आउटर जो सरफेस है उसको हम कोरोना बोलते हैं सन की। तो हाँ, उसकी रीडिंग यानी कि उसकी सरफेस की रीडिंग रिसर्च करेंगे उसके ऊपर। और ओकल्टर भी एब्सोल्यूट रेडियोमीटर साइंस एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं दारा। वो भी सन की ही, दोनों मिल सन की ही स्टडी करेंगे। और इसका मास है, कोरोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट की मास है 310 kg, और इसकी ओकल्टर स्पेसक्राफ्ट की मास है 240 kg। तो ये है दोनों को भेजा जाएगा PSLV के जरिए। आप देख सकते हो कौन सी प्रोपल्सन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कौन सी प्रोपल्सन यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हो सब कुछ दे रखा है। पेलोड में देख सकते हो आप कौन सी क्या यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक इनोवेशन ये किया ही जा रहा है, न्यू इनोवेशन के लिए एक नया आइडिया है, मतलब एक नया इनोवेशन है, तो इसीलिए टेस्ट के लिए किया जा रहा है। हालांकि इसमें छोटे छोटे जो है, जो आपका स्पेसक्राफ्ट भेजा जा रहा है यानी कि सैटेलाइट भेजा जा रहा है, तो उनका मेन क्या काम होगा वो दे रहा है। और मिशन ऑब्जेक्टिव वही है जो मैंने आपको बताया कि दो एक नया मिशन, एक इनोवेशन करने के लिए जा रहा है, तो वही है। और ये सैटेलाइट कितने दूर में रहेंगे वो दे रखा है। ये फिक्स कॉन्फ़िगरेशन में एक रखा जाएगा, जो कि एक से वो 150 मीटर दूर रहेंगे। एक वो दोनों मतलब एक से ये सैटेलाइट
उस सैटेलाइट से 150 मीटर दूरी बना के रखेंगे, लाइन अप रहेंगे, जो कि OSC क्या करेंगे, वो ब्लॉक करेगा सन की डिस्क को, ताकि CSC अच्छे से सन की स्टडी कर पाए, सन की कोरोना की स्टडी कर पाए, हम लोग जानते हैं। तो वही बात है। उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेसिफिकेशन आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब PSLV, जो PSLV है उसका हाइट कितनी है, उसकी हाइट 44.5 मीटर है। और लिफ्ट ऑफ मास मतलब जो लिफ्ट ऑफ होने तक, जब तक रॉकेट उड़ता नहीं है, इग्निशन से मतलब 0 सेकेंड तक जितना मास होता है, जितना उसकी मास होती है वही दिया जाता है, इसीलिए उसको लिफ्ट ऑफ मास कहते हैं। क्योंकि लिफ्ट ऑफ के बाद उसकी मास कम होती जाती है, क्योंकि फ्यूल बर्न होता है तो उसकी मास इसीलिए सेपरेशन भी होता जाता है, ताकि मास कम होता जाए। तो ट्री जब लिफ्ट ऑफ हो रहा होता है उसके पहले इसका मास होता है 320 टन्स। तो ये दे रखा है, ये प्रॉपर इसरो वेबसाइट में दे रखा है उन्होंने। और स्पेसिफिकेशन है कि इसकी एपोजी 60,530 किलोमीटर, मतलब ये मैक्सिमम अल्टीट्यूड तक जा सकता है 60,530 किलोमीटर। और पीजी 60 किलोमीटर, मतलब मिनिमम एल्टीट्यूड 60 किलोमीटर तक वो जा सके, मिनिमम तो रहेगा। उसके बाद वो कितना तक जाता था, एपोजी, हम एपोजी बोलते हैं मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड को, उसको एपोजी बोला जाता है, जो कि 60,530 किलोमीटर। और पीजी मिनिमम ऑल्टीट्यूड को बोला जाता है, जो कि 600 किलोमीटर तक। तो यही है। और आज के वीडियो में बस इतना ही था। इसरो और नासा मिलके ये कर रहे हैं मिशन, हम जानते ही हैं। और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हमारा इनफाइनाइट रॉकेटरी। हम जानते रहेंगे नई नई स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी और रॉकेट्स के बारे में। और भी नया नया वीडियोस आते रहेंगे, तो आप उसके लिए देखते रहिए इनफिनाइट रॉकेटरी। थैंक यू, धन्यवाद।